मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ईडी रेड मारने वाली थी और किसी नेता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 अगस्त को रात 2 बजे ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि ईडी उनके घर छापेमारी करने वाली है और वो बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके ऊपर छापेमारी होने वाली है। तो 2 अगस्त को तो नहीं, लेकिन हाँ 11 अगस्त को खबर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी को नोटिस जाएगा, राहुल गांधी पर छापेमारी होगी, राहुल गांधी से पूछताछ की जा सकती है। खबर निकलकर सामने आई, बिग ब्रेकिंग चलाई गई। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी पर छापेमारी होने वाली है तो ये अभी तक छापेमारी क्यों नहीं हुई? ईडी के अंदर आखिर कौन सा ऐसा अधिकारी बैठा है जो गृह मंत्री अमित शाह के प्लान को लीक कर रहा है? आपको बता दें इससे पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, और इसका जवाब निकलकर सामने भी आ गया है। ईडी के अधिकारी का बयान निकलकर सामने आ गया है जो कि बड़ा खुलासा है और लगातार ये खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल ईडी के अधिकारी ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी के ईडी छापेमारी को लेकर कैसे तमाम नेता उनके साथ हैं उसे जान लीजिए। आपको याद होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने कहा था कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी का सोचा तो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी। तो क्या बीजेपी ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है? क्या बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं? क्या राहुल को गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी है? क्या फिर राहुल की सांसदी जाएगी? क्या नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले कह दिया था कि बीजेपी को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया और ईडी के सूत्रों ने उन्हें बताया है कि ईडी छापेमारी का प्लान बना रही है। लेकिन राहुल गांधी कहां ही डरते, उन्होंने निडर होकर कहा कि वो भी बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अब तो ईडी के एक अधिकारी का बयान भी सामने आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी अधिकारी का कहना है कि राहुल को नोटिस भेजा जा सकता है, राहुल गांधी पर रेड होगी। क्या है अधिकारी ने क्या बयान दिया है, कैसी पूरी योजना को सभी के सामने रखा है, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि राहुल ने मोदी और अडानी की तस्वीर को लेकर कैसे प्रधानमंत्री को धूल चटाई, कैसे संसद में उनके लिए मुखर होकर वो बोले, किस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि ये लोग चक्रव्यूह रचकर जनता को किस तरह से खोखला कर रहे हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने जब संसद में कही तो उनको तभी से पता चल गया था कि ये बयान बीजेपी के बड़े नेताओं को, लीडर्स को पसंद नहीं आया। तभी तो संसद की कार्रवाई से भी इस बयान को निस्ते नाबूद कर दिया गया, एकदम हटा दिया गया। और उसके बाद ईडी की कार्रवाई की सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, राहुल गांधी का पोस्ट आया और उसके बाद अभी आधिकारिक बयान सामने आ रहे हैं। ये पुख्ता कर रहे हैं कि जो अंदर से बातें हैं और राहुल जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एक साइट पर अधिकारी के बयान में लिखा है कि हम एजेएल जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रायल केस के लिए जाए। राहुल गांधी समेत इससे जुड़े कई लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है। यानी कि राहुल की बात सही निकली और बीजेपी का डर भी सही निकला। आपको याद होगा जब जब किसी नेता को ट्रायल पर भेजा गया है तो गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो। लगातार कांग्रेस नेता को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ समन भेजने की तैयारी हो रही है। शायद यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक में भी मोदी का चेहरा राहुल के सामने लटका हुआ दिखाई दिया। मोदी कितने प्रसन्न है ये तो इन दिनों की सामने आ रही तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। जहां राहुल गांधी मुस्कुराते हुए खुश नजर आ रहे हैं, वहीं मोदी सरकार, मोदी के नेता परेशान, बौखलाए हुए हैं। और ये जब पार्टी बौखलाती है तो क्या करती है आप सब भी जानते हैं। पूरी बीजेपी के निशाने पर अगर कोई है इस वक्त तो वो है राहुल गांधी, जिनके लिए कई तरह की प्लानिंग की गई है, जिसे अमल में लाते हुए भी दिखाई दिया जा रहा है। देखना यह भी अहम होगा कि पूरा बीजेपी खेमा मिलकर राहुल पर कितना प्रेशर बनाता है।
आप भी अच्छे से जानते हैं कि राहुल ने मोदी और अडानी को लेकर जो टिप्पणी की थी, पहले तो राहुल के इस भाषण को काटा गया था, जो मैं बता चुकी हूं कि लोकसभा में जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसे हटा दिया गया। उसके बाद मानहानि का केस, सजा, बंगला छीनना, ये सब हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सांसदी को बहाल कर दिया था। राहुल की गिरफ्तारी की बात खुलकर सामने आ रही है। खबर है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी राहुल से एक बार फिर पूछताछ करेगी, यानी एक बार पूछताछ हो चुकी है जो 55 घंटे चली थी। कांग्रेस नेता से हुई पूछताछ, लेकिन हाथ खाली रहे थे। 55 घंटे की पूछताछ, हाथ खाली थे। विपक्ष नेता भी अब तो राहुल को जेल भेजने की बात को लेकर बीजेपी की प्लानिंग को उजागर कर रहे हैं और खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, मनीष सिसोदिया जो 530 दिनों तक जेल में थे, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने अपना जोश हाई रखा है। उन्होंने राहुल के जेल जाने की बात पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि जब किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भी जेल में डाला जा रहा है, आज मुझे और हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, कल राहुल गांधी को भी जेल भेज सकते हैं, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। गठबंधन हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अब ये लोग क्या बता रहे हैं कि सबको लड़ाई लड़नी है। किसी तरह से अब एक एक करके सभी नेता राहुल के जेल जाने को लेकर एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं। 2022 में भी ईडी ने राहुल से पूछताछ की थी, मतलब राहुल पर छापेमारी की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। राहुल की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। ईडी के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर राहुल साथ एक और शख्स ने दिया, सांसद मणिकम टैगोर, जिन्होंने बीजेपी की प्लानिंग पर खुलकर कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत बदली नहीं है। बीजेपी जब जब डरती है, ईडी, सीबीआई, आईटी का प्रयोग करती है। वो लोग अनाप शनाप केस अपोजिशन के नेताओं पर लगाते हैं। इस बार लोगों ने मोदी और अमित शाह को उनकी जगह दिखाई, उन्हें 330 से 240 पर पहुंचाया, गठबंधन की सरकार बनाई। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार में लोग परेशान हैं। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता उन्हें परेशान कर रही है। जिस तरह की रिपोर्टें सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है, जिसमें कि जो 2014 में हुआ, जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक सारे चुनाव हारे, वैसा ही कुछ अब बीजेपी के लिए होगा। यानी कि टेबल उल्टी पलटती हुई नजर आ रही है और इस बार बीजेपी के साथ वही हश्र होगा जो राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी लगातार मुखर होकर एक के बाद एक अपनी बयानबाजी से बीजेपी के अंदर बौखलाहट पैदा कर रहे हैं, उनकी टेंशन बढ़ा देते हैं। हर वो मुद्दे को राहुल गांधी ने प्रमुखता से उठाया जिस पर शायद बीजेपी नहीं चाहती कि बात हो, और ईडी की तैयारी कर ली गई। अब क्या वाकई जो नेता कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं, जो आधिकारिक बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो सच में सच साबित होने वाला है? क्योंकि राहुल को ईडी द्वारा समन किए जाने की बात तब और पुख्ता हो जाती है जब एक प्रतिष्ठित अखबार इस बात की पुष्टि कर दे। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कुछ सीनियर अफसरों ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस नेता से फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी क्या जरूरत इस वक्त आन पड़ी ये नहीं पता, क्योंकि उन्हें अनियमितताएं दिख रही हैं, जांच पूरी करना चाहते हैं और वो अभी करना चाहते हैं। पहले भी वो कर चुके हैं 40 घंटे तक पूछताछ, 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की, और अब एक बार फिर। तो हर ईडी की इस समन पर, ट्रायल पर एक टाइमिंग बड़ी अहम हो जाती है, जो टाइमिंग हर बार देखने को मिलती है। तो देखा आपने जिस तरह से दावे पर दावे किए जा रहे हैं, उससे तो ये साफ हो चुका है कि जिस तरह से राहुल इस बार बीजेपी के खिलाफ हुंकारे हैं, वो बीजेपी को खासा पसंद नहीं आई, और एक साथ राहुल को फंसाने में, उनका मनोबल गिराने में लग गए हैं। और अब क्या होता है ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।